योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर अपने दोहरे दायित्व का एक बार फिर अच्छे ढंग से निर्वाह किया। वह गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। इस रूप में उन्होंने जो गोरक्ष पीठ की जो परंपरा है उसके अनुरूप अष्टमी पर पूजन अर्चन किया और इसके साथ ही उन्होंने हवन किया। इसके प्रारंभ में ही उन्होंने गौरी गणेश का पूजन किया, यंत्र पूजन हुआ, माँ दुर्गा का पूजन हुआ, भगवान श्री राम श्री कृष्ण सीता माता का षोडश रूप में पूजन किया गया, भगवान श्री कृष्ण गौ माता का पूजन हुआ, नवग्रह पूजन हुआ। इसके अलावा विल्व अधिष्ठात्री का पूजन हुआ, देवता का पूजन हुआ, शस्त्र पूजन हुआ, द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूजन हुआ, अर्धनारीश्वर भगवान शिव, बटुकनाथ और भैरवनाथ, त्रिशूल, इन सब का पूजन करने के बाद उन्होंने हवन किया और हवन वेदी पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र अग्निदेव का आवाहन किया और इस प्रकार एक पूरे जो विधि विधान का पालन करते हुए उन्होंने यहाँ पर अष्टमी का पूजन किया। अब दूसरा जो उनका दायित्व है मुख्यमंत्री का, इस रूप में भी उन्होंने इस यात्रा में भी उसका निर्वाह किया। योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। ये बहुत महत्वपूर्ण रोजगार मेला है क्योंकि इसमें बहुत ही प्रतिष्ठित 125 कंपनियां शामिल हो रही हैं, उनके स्टॉल लगाए गए हैं। इन सब का योगी आदित्यनाथ ने अवलोकन भी किया और इसके अलावा जो यहाँ पे नियुक्त पत्र भी उन्होंने वितरित किए। कर्ज जो दिए गए उसमें ODOP योजना, जो एक जिला एक उत्पाद योजना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन सब से मिला के लगभग 600 करोड़ के ऋण जो वितरित किए और इसमें रोजगार मेले में 40,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं। तो ये एक जो गोरखपुर का हुआ, वस्तुतः ये पूरे प्रदेश में जो इस प्रकार से जो निवेश के कार्य चल रहे हैं और उनसे जो रोजगार सृजित हो रहे हैं उनका एक परिणाम है। और जो ग्लोबल समिट के बाद से ये निवेश यात्रा बढ़ी है, उसी दिशा में इसको भी, ये रोजगार मेले को भी समझना चाहिए। धार्मिक अवसर है, पर्व का अवसर चल रहा है, तीर्थाटन की बातें हो रही हैं, अयोध्या जी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। इस संदर्भ में भी योगी आदित्यनाथ ने इसका उल्लेख किया। एक बहुत उन्होंने उल्लेखनीय आंकड़ा भी यहाँ पे दिया। उन्होंने कहा कि जब 6 वर्ष पहले की जो स्थिति थी उसमें 3 करोड़ तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश आए थे, आज इनकी संख्या में 10 गुना वृद्धि हो गई है और इतने 30 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के में आए हुए हैं। और ये इसी के दृष्टिगत अनेक जो विकास कार्य हैं, यानी जो या तीर्थयात्रियों की रहने की सुविधा, उनके होटलों की सुविधा, इन सब का भी स्वाभाविक रूप से विकास हो रहा है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का भी सृजन हो रहा है।